इवनिंग ऑल, जय जगन्नाथ। तो ये हमारा सिलेक्शन और डिसइंफेक्शन का पार्ट 2 वीडियो रहेगा, जो कि पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे तुम्हारा मॉइस्ट हीट सिलेक्शन था। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बाकी जो हमारा सिलेक्शन का मेथड रहेगा। तो पहला देखो रेडिएशन सिलेक्शन। तो रेडिएशन क्या होता है ना? रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन इज a physical method of sterilization that uses radiation energy। इसमें स्टेरिलाइजेशन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? रेडिएशन एनर्जी to destroy microorganism. It acts by the damaging the DNA and other cellular component of microorganism. And radiation कैसा उसको मारता है, कैसा किल करता है? तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, उसको पहले डैमेज कर लेता है। तो डीएनए डैमेज तो सेलुलर कंपोनेंट तो वो धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा। तो प्रिंसिपल, radiation causes damage to the genetic material of microorganism that preventing their growth and reproduction, which leads to their death. डीएनए जब डैमेज हो जाएगा तो उसका ग्रोथ भी नहीं हो पाएगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? दैट लीड्स टू डेथ। टाइप्स ऑफ रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन, एक तुम्हारा नॉन आयनाइजिंग रहेगा और तुम्हारा एक आयनाइजिंग। तो नॉन आयनाइजिंग का एग्जांपल क्या होता है? तुम्हारा अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज होता है, जिसका वेवलेंथ कितना रहेगा? 254 नैनोमीटर। यूवी रेज हैव लो पेनिट्रेटिंग पावर। यूवी का इतना पावर नहीं होता, बहुत धीरे धीरे पेनिट्रेट करता है। एंड पेनिट्रेट करने के बाद दे डैमेज माइक्रोबियल डीएनए बाय फॉर्मिंग थायमिन डाइमर्स। जो डीएनए का होता है ना, जो थायमिन होता है, जो बेस होता है नाइट्रोजनस बेस, वो क्या होता है ना, दो थायमिन मिलकर वो एबनॉर्मल एक लिंक फॉर्म करता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं थायमिन डाइमर्स, जिसके वजह से वो उसका नॉर्मल फंक्शन वो नहीं कर सकता, मतलब ग्रोथ भी नहीं होगा। यूजेस, जैसे कि तुम्हारे स्टेरिलाइजेशन ऑफ एयर इन ऑपरेशन थिएटर ओटी में, या लेबोरेटरी वर्क एरिया, बाइसेप्टिक कैबिनेट, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, ये सारी चीजों में हम लोग क्या यूज करते हैं? नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन मेथड। देन आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन पहले तुम्हारा एग्जांपल क्या होगा? गामा रेज, जो कि बहुत कॉमनली यूज होता है। तो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रेडियोएक्टिव आइसोटोप सच एज कोबाल्ट 60, जिससे गामा रेज प्रोड्यूस होता है। तो दे हैव द हाई पेनिट्रेटिंग पावर, बट नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन क्या था? वो स्लो पेनिट्रेटिंग पावर था। लेकिन गामा रेज के पास हाई पेनिट्रेटिंग पावर है, जो कि डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डैमेजिंग डीएनए एंड प्रोड्यूसिंग फ्री रेडिकल्स। ठीक है, यूजेस देखो, डिस्पोजेबल सीरीज हो गया, कैथेटर, सर्जिकल ग्लोव्स, सुचर्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ये सारे चीज को स्टेरिलाइजेशन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? गामा रेज। देन एक्सरे। तो एक्सरे क्या होता है ना? हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक्सरे एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, जो कि पेनिट्रेट डीपली इनटू द मटेरियल्स एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोबियल डीएनए। तो नॉर्मल हमारे रेडिएशन मेथड में क्या हो गया? एक ही प्रिंसिपल, जो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल डीएनए, उसको वो डिस्ट्रॉय कर लेता है। यूजेस मेडिकल इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड लैबोरेटरी मटेरियल्स, ठीक है। देन और एक मेथड क्या आएगा तुम्हारा? फिल्ट्रेशन मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो फिल्ट्रेशन मेथड क्या होता है? इट इज अ फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन दैट यूज टू रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हीट सेंसिटिव लिक्विड एंड एयर। जो हीट सेंसिटिव मटेरियल हो गया या लिक्विड एयर, तो उसको हम लोग क्या करते हैं ना, हम फिल्ट्रेशन मेथड में उसको स्टेरिलाइज करते हैं बाय पासिंग देम थ्रू ए फिल्टर विद अ वेरी स्मॉल पोर। जिसके बहुत स्मॉल पोर्स रहता है, वो मतलब एक स्पेशल प्लास्टिक का मटेरियल होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो ऊपर में रह जाएगा, बाकी स्टेराइल फ्लूइड और एयर वो नीचे चला जाएगा। प्रिंसिपल देखो, फिल्ट्रेशन वर्क्स बाय फिजिकली रिमूविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम लिक्विड्स और एयर। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिटेन ऑन द फिल्टर while the sterile fluid और air passes थ्रू, ठीक है। नीचे क्या होगा? स्टेराइल फ्लूइड और एयर नीचे चला जाएगा, बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो ऊपर में रह जाएगा। देन टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन, एक है तुम्हारा लिक्विड के लिए हम लोग कौन से फिल्टर यूज करेंगे? मेम्ब्रेन फिल्टर्स, जो कि मेड ऑफ सेलुलोज एसिटेट और सेलुलोज नाइट्रेट, एक स्पेशल प्लास्टिक होता है। तो वो उसका पोर साइज कितना होता है? मैं बोल रही कि बहुत स्मॉल पोर्स होता है, स्मॉल साइज का। तो 0.22 टू 0.45 माइक्रोमीटर, बहुत छोटा होता है। यूज फॉर द स्टेरिलाइजिंग एंटीबायोटिक, सेरा, वैक्सीन एंड एंजाइम सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो, हम लोग इसमें सैंपल लेंगे, तो सैंपल को लेके हम क्या करेंगे? तो जो भी स्टेरिलाइजेशन का आइटम होता है उसको हम लेंगे, तो वो फिल्ट्रेशन का जो मेम्ब्रेन फिल्टर हो गया उसमें हम लोग उसको फिल्टर करेंगे। तो ये ऊपर में क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप्ड हो जाएगा, बाकी नीचे फिल्टर्ड होके नीचे आ जाएगा, जो कि स्टेराइल एयर एंड तुम्हारा लिक्विड। यहाँ पे तो लिक्विड की बात बोल रहे हैं हम लोग। एयर को हम लोग फिल्ट्रेशन जब करेंगे तो क्या करेंगे? हेपा फिल्टर हम लोग यूज करेंगे। हेपा फिल्टर ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हेपा फिल्टर क्या होता है? हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर।
वो क्या करता है, एयर को फिल्टर करता है। कैसे? इट रिमूव्स 99.97% ऑफ पार्टिकल्स मेजरिंग 0.3 माइक्रोमीटर और लार्जर दैट यूज्ड फॉर द एयर सेलेशन। ठीक है, तो एक हेपा फिल्टर होता है, जो चैम्बर है, यहाँ पे जो चैम्बर दिया है, वो चैम्बर के अंदर हम क्या करेंगे, जो चीज हमको स्टेलेशन करने के लिए है, उसको हम लोग क्या करेंगे, अंदर रख के उसको बंद कर लेंगे, उसको क्लोज करके, देन उसका जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग दे देंगे, देन वो क्या होगा, ऑटोमेटिक वो फिल्टर हो जाएगा। देन यूजेस ऑपरेशन थिएटर, बाइसेप्टिक कैबिनेट, क्लीन रूम्स एंड इंटेंसिव केयर यूनिट, जो आईसीयू वगैरह हो गया। ठीक है, इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, हेपा फिल्टर। ये हो गया तुम्हारा इंस्टॉलेशन का पार्ट। देन हम पढ़ेंगे डिसइंफेक्शन। तो डिसइंफेक्शन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग और एलिमिनेटिंग pathogenic microorganism from inanimate object and surface। ऑब्जेक्ट एंड सरफेस को हम लोग जब माइक्रो फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेंगे, तब हम लोग कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हैं, डिसइंफेक्शन। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, देखो, डिसइंफेक्टेंट एक्ट बाय destroying cell walls and membrane, denaturing proteins, inactive enzymes, damaging nucleic acid of microorganism। ये सारी चीज करके वो माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करता है। लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है। लेवल्स ऑफ डिसइंफेक्शन का 3 लेवल होता है, हाई, इंटरमीडिएट, लो। हाई लेवल डिसइंफेक्शन मतलब क्या होता है, किल ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट सम स्पोर्स। एक्सेप्ट मतलब सम स्पोर्स को छोड़ के बाकी सब टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो किल कर देता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाई लेवल का डिसइंफेक्शन। इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है, जैसे कि किल टीबी बैक्टीरिया एंड फंगाई, मोस्ट वायरस, बट नॉट स्पोर्स। वो स्पोर्स को किल नहीं कर सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट। फिर लो लेवल डिसइंफेक्शन क्या होता है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया व स्ट्रॉन्ग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको वो किल नहीं कर सकता है। एंड ऑल्सो तुम्हारा स्पोर, देखो, किल वेजिटेटिव बैक्टीरिया एंड सम फंगाई एंड वायरस, सारे नहीं, सम, बट नॉट टीबी बैक्टीरिया और स्पर्स, उसको भी क्या करता है, वो किल नहीं कर सकता है, तो उसको बोलेंगे लो लेवल डिसइंफेक्शन। तो पहला होगा हाई लेवल, देन इंटरमीडिएट, देन लो। तो टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन देखो, एक फिजिकल डिसइंफेक्शन होता है और एक केमिकल। तो फिजिकल डिसइंफेक्शन यूजेस फिजिकल एजेंट टू रिड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल जैसे बॉइलिंग वाटर, पास्चराइजेशन, यूवी रेडिएशन, जो कि हम लोग ऑलरेडी रिलेशन में डिस्कशन किए हैं। तो केमिकल डिसइंफेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। तो केमिकल देखो, यूज्ड केमिकल सब्सटेंसेस फॉर द डिसइंफेक्शन इज कॉल्ड द डिसइंफेक्टेंट। जो डिसइंफेक्शन के लिए हम लोग जो केमिकल यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्टेंट। तो कॉमन डिसइंफेक्टेंट क्या है, देखो, अल्कोहल, जो कि मोस्ट कॉमन, 70% इथेनॉल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जो कि यूज फॉर द स्किन एंड स्मॉल इंस्ट्रूमेंट। हम लोग जो ब्लड ड्रा करते हैं ना, ब्लड ड्रा करने से पहले जो वो एरिया को हम लोग क्लीन करते हैं, कैसे क्लीन करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ 70% अल्कोहल। तो दैट एक्ट बाय द प्रोटीन डिनेचुरेशन, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे होगा उसका प्रोटीन को क्या करता है ना, वो डिनेचर कर देता है। देन तुम्हारा क्लोरीन कंपाउंड, जो कि सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, जो कि जो ब्लीचिंग रहता है ना, दैट यूज्ड फॉर द वाटर ट्रीटमेंट एंड सरफेस डिसइंफेक्शन, ये सरफेस के लिए यूज होता है। देन फिनोल एंड फिनोलिक कंपाउंड यूज्ड फॉर द फ्लोर्स, वॉल्स एंड हॉस्पिटल सरफेस। उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड यूज्ड फॉर द रूम एंड लेबोरेटरी डिसइंफेक्शन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज फॉर द वुंड क्लीनिंग, जो वुंड क्लीनिंग करने में सरफेस डिसइंफेक्शन के लिए हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज करते हैं। देन ग्लूटाल्डिहाइड यूज्ड फॉर द एंडोस्कोप एंड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको डिसइंफेक्शन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्लूटाल्डिहाइड। तो ये हो गया तुम्हारा केमिकल मेथड। देन प्रोसीजर ऑफ डिसइंफेक्शन कैसे करते हैं ना, क्लीन द ऑब्जेक्ट और सरफेस टू रिमूव डर्टी एंड ऑर्गेनिक मैटर, उसको हम लोग पहले क्लीन करेंगे। सिलेक्ट एन एप्रोप्रिएट डिसइंफेक्टेंट, क्योंकि हम लोग पढ़े ना जो टाइप्स पर है कि एक स्पेसिफिक चीज के लिए हम एक स्पेसिफिक टाइप का डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। तो सिलेक्ट एन एप्रोप्रिएट डिसइंफेक्टेंट, अप्लाई द डिसइंफेक्टेंट अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेड कंसंट्रेशन, जितना चाहिए उतना हिसाब से हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। अलाउ सफिशिएंट कॉन्टैक्ट टाइम, उस टाइम के लिए हम लोग उसको टाइम देंगे। rinse if necessary and allow the surface to dry। ये हो गया तुम्हारा प्रोसीजर ऑफ डिसइंफेक्शन। यूजेस क्यों करते हैं ना, हॉस्पिटल फ्लोर्स एंड वेल, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, लेबोरेटरी सरफेस, वाटर ट्रीटमेंट, पेशेंट केयर इक्विपमेंट को डिसइंफेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्शन हम लोग हॉस्पिटल में फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत सारा क्या होगा, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होगा, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है, वो कंटामिनेटेड होंगे। ठीक है, तो हॉस्पिटल को हम लोग कैसे फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखेंगे, तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हमारा स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। ओके, तो इसका तुमको नोट्स भी तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
एंड वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड तुमको और भी कोई टॉपिक में डाउट हो रहा है तो उसको जरूर तुम कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, जिसके मैं वीडियो लेके आऊंगी। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।